हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एक नई उड़ान। आज हम लोग बात करेंगे एक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? क्या है मेरे फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो कहाँ हुई थी मेरे फ्रेंड्स? बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो किसने की थी मेरे फ्रेंड्स? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और कब की थी? 1885 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी थी? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि थी वो गुरुमुखी लिपि थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो दक्षिणतम किनारा की बात कर रहे हैं तो दक्षिणतम किनारा हमारा कन्याकुमारी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? राज्य की बात की जा रही है तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में मेरे फ्रेंड्स? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कैपिटल क्या है मेरे फ्रेंड्स? तो अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो ईटानगर है। क्या है मेरे फ्रेंड्स? ईटानगर है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह जो बीमारी है उसके उपचार में किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू जो है असम का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? बात की जाए अगर विटामिन की तो विटामिन सी में आंवला प्रचुर मात्रा में मिलता है। और अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो विटामिन सी की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है मेरे फ्रेंड्स? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगर आपसे विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात की जाए तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो स्कारबिक एसिड होता है। क्या होता है? स्कारबिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था मेरे फ्रेंड्स? विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ मेरे फ्रेंड्स? चीन में हुआ। किस देश में मेरे फ्रेंड्स? कागज का आविष्कार जो है चीन में हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन विश्व में किस देश में होता है, अगर विश्व की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन विश्व में चीन में होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो चीन है। और अगर भारत की बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा देश है जो जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पे आता है। अगर बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वो सातवां है। कौन सा है मेरे फ्रेंड्स? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो भारत का जो स्थान है वो सातवां है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था मेरे फ्रेंड्स? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और अगर आपसे महावीर स्वामी के बचपन का नाम पूछा जाए तो महावीर स्वामी के जो बचपन का नाम था वो क्या था मेरे फ्रेंड्स? वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। वर्धमान जो गौतम बुद्ध महावीर स्वामी थी, इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? अगर सर्वोच्च सेनापति की बात की जाए तो जो सशस्त्र बल हैं जैसे स्थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इनकी बात की जाए तो इनका जो सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है मेरे फ्रेंड्स? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगर बात की जाए राष्ट्रपति की तो राष्ट्रपति का जो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है, यानी डिस्क्राइब मिलता है 52 में। और अगर बात की जाए वर्तमान में तो वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो कौन है मेरे फ्रेंड्स? रामनाथ कोविंद जी हैं। कौन है मेरे फ्रेंड्स? रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति है वर्तमान में। अगर बात की जाए सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन है हमारा,
रतौंधी रोग, अगला क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से मेरे फ्रेंड्स? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अब बात की जाती है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। अगर आपसे बात की जाए मेरे फ्रेंड्स विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और अगर रासायनिक नाम की बात की जाए तो थायमीन जो है रासायनिक नाम, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है। थायमीन, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमीन होता है। और कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगर बात डी की जाए तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्सिया जो सूखा रोग होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। अगर आपसे पूछा जाए विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ई की कमी से जो है जनन शक्ति जो है कम होना, यानी कि प्रजनन जो शक्ति होती है, पांचपन जो रोग होता है वो कौन सी कमी, विटामिन ई की कमी से होता है। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो टोकोफेराल होता है। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? टोकोफेराल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। तो अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन है हमारा टेलीविजन क्या है मेरे फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन है हमारा पोंगल किस राज्य का? अगला क्वेश्चन है पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु का त्योहार है। किस राज्य का? तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है। अगर बात की जाए कथकली, तो कथकली जो है केरल का प्रमुख नृत्य है। कहाँ का है मेरे फ्रेंड्स? कथकली केरल का नृत्य है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो ये पंजाब के लोक नृत्य है। किस राज्य के मेरे फ्रेंड्स? पंजाब के लोक नृत्य है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का जो आविष्कार है जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? अब बात की जाती है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की अगर पहली महिला शासिका के बारे में बात करें तो रजिया सुल्तान है। कौन है मेरे फ्रेंड्स? रजिया सुल्तान है भारत की पहली महिला शासिका। और ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किस वंश से संबंधित थी, तो ये गुलाम वंश से संबंधित थी। कौन किस वंश से मेरे फ्रेंड्स? तो रजिया सुल्तान का जो संबंध था वो गुलाम वंश से था। और गुलाम वंश के जो फाउंडर थे वो कौन थे? तो गुलाम डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और रजिया सुल्तान गुलाम वंश से संबंधित थी। अगर बात की जाए दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत 5 वंशजों में विभक्त हो गया था, जिसमें गुलाम वंश था, खिलजी वंश था, तुगलक वंश था, और हमारा लोधी वंश था, और खिज्र खा वंश था। तो ये 5 भाग में जो दिल्ली सल्तनत थी 5 जो वंशों में डिवाइड हो गई थी, जिसमें गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और रजिया सुल्तान का जो संबंध था वो गुलाम वंश से था। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन है हमारा मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली जो है गड़फड़ों की सहायता से सांस लेती है। किसकी सहायता से मेरे फ्रेंड्स? गड़फड़ों की सहायता से सांस लेती है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन है हमारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था मेरे फ्रेंड्स? कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और यह कहाँ पर हुआ था? तो यह अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ा था तब उन्होंने किस दल की स्थापना की थी? तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का विस्मारक किसे कहा जाता है? तो भारत का जो विस्मारक है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है मेरे फ्रेंड्स? भारत का विस्मारक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है सांडर्स जो की हत्या किसने की थी? किसने की थी मेरे फ्रेंड्स? सांडर्स की जो हत्या है वो किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भगत सिंह का जो नारा था वो कौन सा था? इंकलाब जिंदाबाद। कौन सा नारा था मेरे फ्रेंड? भगत सिंह का जो नारा था वो इंकलाब जिंदाबाद था। और सैंडर्स की जो हत्या है वो भगत सिंह ने की थी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा 1857 ईस्वी का विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उसमें सबसे पहले अगर बलिदान की बात की जाए तो मंगल पांडे ने सबसे पहले
बलिदान दिया था किसने मेरे फ्रेंड्स, मंगल पांडे ने। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 25, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। कौन थी मेरे फ्रेंड्स? सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, सरोजिनी नायडू जी। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस जो जीके से रिलेटेड, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे। इसके पहले भी हमने मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड जो बाबर थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था, और हमने दिवस के बारे में भी डिस्कस किया है। ट्रिकी वीडियो भी हमने अपलोड की है। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर इजीली उन वीडियो को देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।